राम मंदिर से आप आदि से जुड़े हुए हैं। मेरा ये पूछना था आपसे कि अभी जो मुसलमान का लैंड मिला हुआ है 5 एकड़ का, उसमें वो हॉस्पिटल बनाते हैं, ये क्या मंदिर जरूरी है क्या? हम भी इतना बड़ा जगह में कुछ हॉस्पिटल कम्युनिटी सेंटर क्यों नहीं कर पाए जो लोग का काम पे आएगा? ये मेरा सवाल था। मंदिर के स्थान पर मंदिर ही बने, और ये सामान्य मंदिर नहीं है जैसे देश में और जगह के मंदिर हैं। ये श्री राम जन्मभूमि स्थल है। इस स्थान पर भगवान श्री राम का जन्म हुआ है। व्यक्ति अपनी जन्मभूमि को सुरक्षित देखना चाहता है। हॉस्पिटल बनना चाहिए, लेकिन उसके लिए बहुत सारे स्थान पड़े हुए हैं, कहीं भी बनाया जा सकता है। लेकिन राम जन्म स्थान एक ही है, वही स्थान है जहां मंदिर बनेगा, वहीं भगवान श्री राम ने जन्म लिया है। तो वहां इसके अतिरिक्त कुछ और बनना, इस पर तो विचार भी नहीं करना चाहिए, और अशुद्ध भी है, असंवैधानिक है, अव्यावहारिक है। मैं उससे सहमत नहीं हूं आपकी बात से। आप मथुरा में हैं, मतलब वृंदावन में हैं, राइट? इधर कृष्ण जन्मभूमि का ये हो रहा है, क्या ये जरूरी है क्या ये इसके पीछे जाना? अभी इसका आपका क्या संकेत है इसमें? ये केवल मंदिरों के झगड़े नहीं हैं, ये सम्मान के, अस्तित्व के, पहचान के प्रतीक चिन्ह नहीं है। जिस समय हमारे देश में आक्रांताओं ने आक्रमण किए, उन्होंने लोग मारे, 1000, 2000, 10,000 लोगों को मार देते और ज्यादा कोई अंतर नहीं पड़ता, नई सृष्टि जन्म ले लेती है। लेकिन उन्होंने हमारे श्रद्धा केंद्रों को ध्वस्त किया और वहां उन्होंने मस्जिद आदि कुछ और खड़ा कर दिया। तो वो केवल हिंदू समाज को युग युगों तक चिढ़ाने के लिए, पीड़ित करने के लिए, उनको रुलाने के लिए, उनके पुराने दर्द को कुरेदने के लिए ये चिन्ह खड़े किए हैं। मंदिर, कृष्ण के मंदिर ब्रज के गांव-गांव में बने हुए हैं, लेकिन कृष्ण जन्मभूमि का जो स्थान है, जहां भगवान कृष्ण ने जन्म लिया, जहां प्रकट हुए, तो वहां जब हम उस स्थान को ध्वस्त हुआ देखते हैं और जानबूझकर किए गए पाप का दर्शन करते हैं, उसको आंखों से देखते हैं, तो एक स्वाभाविक आक्रोश आता है। हमारे भगवान के जन्म स्थान की ये स्थिति हो गई। तो मैं समझता हूं ये झगड़े मंदिर और मस्जिद के नहीं है, ये भारत की अस्मिता के हैं, भारत के गौरव के हैं, भारत के मान और सम्मान के हैं। इसलिए वो चिन्ह तो हटने ही चाहिए, क्योंकि वो हमेशा हिंदू समाज को चुभाने के लिए, हमेशा दर्द से कराहट अनुभव कराने के लिए, देश में बहुत सारे, काशी है, देश में बहुत सारे ऐसे स्थल हैं जहां वो चिन्ह खड़े हैं। स्वतंत्र भारत हो गया और भारत की आत्मा को, सम्मान को बढ़ाने वाले इस समय शासन के अंदर बैठे हुए हैं। तो जनता का भी दायित्व है और शासन का भी दायित्व है और मुसलमानों का भी दायित्व। जो आज का मुसलमान है, ये कोई किसी अन्य देश से नहीं आया है, भय के कारण से, लोभ लालच के कारण, जो भी कारण रहा हो, वो सब हिंदू से ही परावर्तित हुए, धर्मांतरित हुए हैं। उनको भी वापस लौटना चाहिए और इन चिन्हों को फिर उसी अपने पुराने गौरव के रूप में प्रकट कराना चाहिए। और एक भी ऐसा वो चिन्ह इस देश में नहीं दिखाई देना चाहिए जिससे इस देश के हिंदू समाज के मन में चुभन पैदा हो, अपमान की अनुभूति करनी पड़े, सिर झुकाकर उसको देखना पड़े। ऐसा कोई चिन्ह अब भारत में नहीं होना चाहिए। ये सरकार की भी जिम्मेदारी है, हिंदू समाज की भी जिम्मेदारी है और मुसलमानों की भी जिम्मेदारी है। महाराज, मैं आपका बात सुन रहा हूँ, मगर क्वेश्चन ये है कि आज बताया जाता है कि 4,000 से 40,000 मंदिरों को तोड़ा गया और मस्जिद बनाया गया। अभी क्या इतना, इसको सबको वापस लें क्या? इससे क्या कम्युनिटी में शांति रहेगी? नहीं, अगर संघर्ष के द्वारा मिलता है तो अशांति होगी।
सामंजस्य के द्वारा मिलता है, समझदारी के द्वारा मिलता है, तो शांति ही शांति होगी, जय जयकार होगी, शंखनाद होंगे, सब प्रसन्नता अनुभव करेंगे, हिंदू भी नाचेंगे, मुसलमान भी नाचेंगे, और मुसलमानों को भी लगने लगेगा कि हम भी अपने उसी परिवार में शामिल हो जाते हैं जिस परिवार से हमको खींचकर इधर लाया गया था। तो ये एक देश में हवा चलेगी और मुझे लगता है ये समझदारी भी प्रकट होगी इस देश के अंदर। ये आपका भरोसा है? मेरा भरोसा है और मुझे दिखाई दे रहा है। Friends, we at bharatmarg.com are involved in Sanatana Dharma Prachar and also exposing all anti-Hindu activities and fighting for our Desha Dharma. Join hands with us by liking www.facebook.com/bharatmarg page, also at Twitter at bharatmarg, and YouTube just by subscribing. Also clicking on that notification button to get an instant update as we post important updates and videos. You can also become the part of our WhatsApp club to get one dharmic message a day which goes around the world by sending us a message at +1 647 964 4790.